मुनि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, जैसे ही मनुष्य को आत्मा का ज्ञान होता है कि वह कुछ भी खो नहीं सकता, क्योंकि वह खुद ही संपूर्ण अस्तित्व है। यही अनुभूति भय को जड़ से मिटाकर अटूट साहस प्रदान करती है। साक्षी भाव को अपनाना ही आत्म स्थिति का वास्तविक द्वार है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को देखने वाला मात्र पर्यवेक्षक मान लेता है, तब धीरे धीरे वह जीवन के केंद्र तक पहुंच जाता है और बाहर नहीं भटकता, बल्कि भीतर स्थिर हो जाता है। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को यह कहते हैं कि जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, वह व्यक्ति हर परिस्थिति में भीतर से स्थिर और शांत रहता है। चाहे कोई कार्य उसने किया हो या करना बाकी हो, उसे किसी कमी की भावना नहीं सताती। उसके भीतर ना कोई अपेक्षा होती, ना कोई लालसा, और ना ही बीते कर्मों की स्मृति उसे बांधती है। ऐसा ज्ञानी पुरुष अपने आप में पूर्ण होता है। उसे न कर्म से मोह है, न ही अकर्म में उलझन। उसकी दृष्टि हर चीज में समता देखती है। न वह सुख में उछलता है, न दुख में डूबता है। उसे न बीते कर्मों का पछतावा होता है, न ही भविष्य के कर्मों की ललक। बस वह सहज रूप से संभव में जीता है। ज्ञानी को ना कुछ प्राप्त करना है, न ही कुछ त्यागना है। वह न तो संताप करता है, न ही अहंकार पालता है। मुक्त पुरुष वही है जो इच्छा, काम वासना और अहंकार की वेड़ियों को तोड़ चुका है। वही वास्तव में स्वस्थ है, संतुलित है। वह कर्मों को ऐसे करता है जैसे हवा चलती है, ना किसी फल की आकांक्षा से, ना किसी भय से। और जो ऐसा कर पाए वही पहुंचता है उस परम अवस्था में, जहां ना खुशी बांधती है, ना दुख गिराता है। बस एक अखंड शांति बनी रहती है। अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि सच्चा पुरुष न प्रशंसा से प्रसन्न होता है, न निंदा से विचलित, न उसे सम्मान का लोभ, न अपमान का भय। जीवन और मृत्यु केवल उसके लिए अस्तित्व की लहरें हैं, जिनसे उनका चित्त हिलता नहीं। न ही वह जीवन की उपलब्धियों से उछलता है, न ही मृत्यु आहट से घबराता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है और शरीर का अंत केवल एक बदलाव भर है। जिसे निंदा चुभाती है, प्रशंसा लुभाती है, उसमें अभी भी अहंकार जीवित है। वह अभी भी मुक्त नहीं हुआ। अज्ञानी व्यक्ति ही सबसे ज्यादा इन भावनात्मक मूलों में उलझा रहता है, क्योंकि वह अपने अस्तित्व को शरीर तक ही सीमित समझता है। परंतु जो आत्मा में स्थिर है, वह जान चुका है कि वह अनश्वर है। वही वास्तविक ज्ञानी है, वही मुक्त है। उसके लिए ना ही जीवन त्योहार है, ना ही मृत्यु तरादसी। वह इन दोनों को संभव से देखता है, क्योंकि वह जानता है कि यहाँ सब केवल मान की तरंगे है, मन की लहरें है। वह स्वयं उस सागर की गहराई है, जिसको कोई लहर छू नहीं सकती। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि शांत हो चुकी है, जिसने आत्मा को बोध पा लिया है, वह ना तो किसी शहर के चकाचौंध की तरफ आकर्षण होता, ना ही एकांत जंगल की ओर भागता। वह जहाँ है, जैसा है, उसी में संतुलित बना रहता है। उसकी दृष्टि में कोई भी स्थान न शुभ होता, न ही अशुभ, क्योंकि उसके भीतर की यात्रा पूरी हो चुकी है। भाग दौड़ केवल वही करता जो अभी भी पाने की चाह में है, चाहे वह सांसारिक सुख हो या मोक्ष की कामना। लेकिन जिसने उस परम सत्य का अनुभव कर लिया, जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया, वह संभव में स्थिर हो जाता। उसके भीतर अब कोई खिंचाव नहीं रहता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।